हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इलानिका टेक्निकल एजुकेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंड यूनिट के फर्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है हमारा कंसोलिडेटिंग डेटा। इट इज़ रिलेटेड टू एनालाइजिंग ऑफ डेटा इन अ स्प्रेडशीट। अब ये यहाँ पे सेकेंड यूनिट आप लोगों की दे रखी है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस। सेशन फर्स्ट में एनालाइजिंग डेटा यूजिंग सिनेरियो एंड गोल्स दे रखा है। देन नेक्स्ट में वी मूव टू लिंक डेटा यूज एंड स्प्रेडशीट्स, शेयर एंड रिव्यू अ स्प्रेडशीट, एंड देन सेशन 4 create and use macros in a spreadsheet. So in this video I am going to explain what is data consolidation in a spreadsheet and how can you consolidate your data from different sheets टू योर मास्टर शीट। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जब हमें सिनेरियो आगे पढ़ना है तो उससे पहले कंसोलिडेशन, सब टोटल निकालना, ये हमें सीख लेना चाहिए। डेटा कंसोलिडेशन क्या होता है, आपके बुक में जो मेथड दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को इसका आंसर दे देती हूँ। डेटा कंसोलिडेशन अलाउ अस टू together your data from separate worksheet into a master worksheet. In other word, we can say data consolidation function takes data from a series of worksheet. आपको अलग अलग series of worksheet से डेटा लेना है या वर्कबुक से डेटा लेना है, समराइज करना है एक सिंगल वर्कशीट में। देन यू कैन ईजीली अपडेट दिस टाइप ऑफ शीट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले वो वर्कशीट ओपन कर लेनी है दैट कंटेन द सेल रेंजेस टू बी कंसोलिडेटेड। ओके, उससे के लिए आपको जो भी शीट आपके डेटा को कंटेन कर रही है, जो कि कंसोलिडेट होने हैं, उसको आपको चूज़ कर लेना है। देन आपको डेटा मेन्यू पे क्लिक करना है। ओके, देन यू कैन सी दिस टाइप ऑफ कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर हियर। चलिए इसका प्रैक्टिकल मैं आपको बता देती हूँ साथ साथ में, ताकि आपको अच्छे से इसको समझ में आ जाएगा ये सारा मैटर क्या है आखिरकार। देखिए, यहाँ मैंने शीट 1, शीट 2, शीट 3 कुछ शीट इंसर्ट कर रखी है अपनी स्प्रेडशीट प्रोग्राम के अंदर। आपको भी इसी तरीके से इसका प्रैक्टिकल कर लेना है कि एक शीट लेनी है, शीट 1, जिसमें कि आपने फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स के डेटा डाल रखे हैं। यहाँ देख सकते हो आप UT1 यानी यूनिट टेस्ट 1 के मार्क्स मैंने यहाँ स्टूडेंट्स के एंटर कर दिए शीट 1 में, अलग अलग सब्जेक्ट SST, साइंस, मैथ्स एंड IT के अंदर 20 में से इनके सभी बच्चों के यहाँ पे मार्क्स एंटर कर दिए। शीट 2 में आई विल एंटर आई हैव ऑलरेडी एंटर सम मार्क्स ऑफ यूनिट टेस्ट 2, है ना। सेकेंड जो यूनिट टेस्ट हुआ था उसके मार्क्स मैंने यहाँ बच्चों के एंटर कर रखे हैं आउट ऑफ 20। देन आई वांट टू सम ऑल दीज मार्क्स, है ना। मैं इन सभी मार्क्स का UT1 एंड UT2 यानी यूनिट टेस्ट 1 एंड फर्स्ट और सेकेंड में जो बच्चों के मार्क्स हैं ओवरऑल, उनका मुझे सम चाहिए। कहाँ? इस शीट में, शीट 3 के अंदर। यानी कि दो अलग अलग शीट है, शीट 1, शीट 2, दोनों का डेटा मुझे यहाँ चाहिए समराइज फॉर्म में। समराइज फॉर्म इन द सेंस, मुझे यहाँ पे इनका, इन सभी बच्चों के पर्टिकुलर सब्जेक्ट का दोनों टेस्ट के सम चाहिए। यानी SST में जैसे 19 आ रहा है, आप लोग देखो शीट 1 में देखें, UT1 में भी 19 है, तो 19 + 19 कितना होता है 38। तो इस तरीके से ओवरऑल दोनों टेस्ट के मिला करके ओवरऑल कितना इनके मार्क्स होते हैं स्टूडेंट्स के, वो मुझे ऑब्टेन कर रहे हैं शीट 3 में। देन हाउ कैन आई डू दिस? तो डू दिस वी कैन सिंपली क्लिक ऑन, हम यहाँ पे किसी भी एक सेल को सेलेक्ट कर लेंगे लेफ्ट साइड से, ठीक है। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, डेटा टैब पे क्लिक करेंगे। विच टैब? डेटा टैब। यहाँ आप लोग देख सकते हैं डेटा टैब। डेटा टैब से आपको ऑप्शन चूज़ करना है कंसोलिडेट। इससे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आपका कंसोलिडेट, हियर यू कैन सी, जो कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स है वो इस तरीके से अपीयर हो जाएगा। जब आप लोग डेटा टैब पे क्लिक करोगे, देन चूज़ करेंगे कंसोलिडेट ऑप्शन, देन यू विल सी दिस टाइप ऑफ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे मुझे दोनों शीट 1 और शीट 2 दोनों ही शीट पर जो भी मार्क्स थे उनका सम परफॉर्म करवाना था, तो मैंने यहाँ फंक्शन चूज़ कर लिया, सम फंक्शन। यहाँ और भी फंक्शंस हैं, काउंट, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, यानी जो जिस भी फंक्शन को आप अपने कंसोलिडेटेड डेटा पर अप्लाई करना चाहते हो, यू कैन चूज़ वन ऑफ देम फ्रॉम हियर। नाउ इसके बाद जैसे यहाँ कंसोलिडेशन की रेंज दे रखी है, मैं पहले इसको रिमूव कर देती हूँ
क्योंकि मुझे ये रेंज नहीं चाहिए। देन आफ्टर दैट आई हैव टू सेलेक्ट सोर्स डेटा रेंज, यानी कि मुझे कंसोलिडेशन कौन से डेटा पर परफॉर्म करवाना है। आई नीड टू चूज़ हेयर डेटा फ्रॉम दिस ऑप्शन। तो ये फ़िलहाल के लिए अनडिफाइंड है, हम इसको डिफ़ाइन कर देंगे। इसके राइट साइड में सोर्स डेटा रेंज यहाँ पे हमें एंटर करनी होगी, चूज़ करनी है। सो दैट आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस ग्रीन आइकन, यू कैन सी। तो यहाँ से आपको क्या करना है, शीट 1 पे मूव करना है, बिकॉज मुझे यहाँ शीट वन को क्या करवाना था, उसका डेटा कंसोलिडेशन में इंक्लूड करना है, क्योंकि शीट फर्स्ट और शीट सेकंड दोनों का ही मुझे सम करवाना है। तो पहले मैं शीट 1 के डेटा को, ओवरऑल डेटा को सिलेक्ट कर लूँगी यहाँ से। इस तरीके से मैंने यहाँ शीट 1 का डेटा सेलेक्ट कर लिया। यू कैन सी सेल का जो भी रेफरेंस है, शीट का रेफरेंस, वो ऊपर आपके देख रहे हो। शीट 1 A1 A2 से A6 तक के सेल मैंने यहाँ पे क्या कर लिए, E6 तक के सेल यहाँ सेलेक्ट कर लिए। देन आई विल सिंपली जस्ट क्लिक ऑन दिस आइकन, ग्रीन आइकन, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी। देन यू कैन सी अगेन मेरा ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया, कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स। तो यहाँ सोर्स डेटा रेंज इस बार क्या हो गई है, डिफाइन हो गई है। नाउ ये पूछ रहा है कॉपी रिजल्ट टू, कि आपको इसका जो रिजल्ट होगा कौन सी शीट पे चाहिए। तो यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दिस कॉपी रिजल्ट टू ग्रीन आइकन, ये रहा। अब यहाँ मुझे रिजल्ट चाहिए शीट 3 में। तो शीट 3 का मैंने ये वाला सेल, सेकेंड टॉप लेफ्ट कॉर्नर से कोई एक सेल आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, जहाँ आपको रिजल्ट एंटर करवाना है, प्रिंट करवाना है कंसोलिडेशन के बाद में। देन सिंपली अगेन क्लिक ऑन दिस ग्रीन आइकन टू ओपन कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स, ठीक है। देन इसके बाद ऐड पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप लोग ऐड पे क्लिक करोगे, यू कैन सी कंसोलिडेशन रेंज यहाँ डिस्प्ले हो रही है। यानी एक तो ये शीट चाहिए मुझे, दूसरी सेकंड और एक शीट और चाहिए जिसका मुझे सम करवाना है शीट 1 के साथ में। तो देन आई विल सिंपली क्लिक अगेन सेलेक्ट सोर्स डेटा रेंज को मैंने यहाँ सेलेक्ट किया। देन क्लिक किया ग्रीन आइकन पे। इस बार मैं सेलेक्ट कर रही हूँ शीट 2 के डेटा को। आप लोग देख सकते हो शीट 2 का डेटा इस बार मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, नेम वाले फील्ड से, नेम से लेके ओवरऑल जो भी डेटा है यहाँ पे मैंने यहाँ क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया इस तरीके से, ठीक है। यू कैन सी सेल रेफरेंस आप जब भी सेलेक्ट करें एक बार ऊपर चेक कर लें कि आपका रेफरेंस जो एकदम सही आ रहा है ना। A2 से E6 तक के सेल का को मुझे इंक्लूड करना है, कंसोलिडेट करवाना है। तो मैंने इसको चूज़ कर लिया। देन अगेन क्लिक ऑन द स्क्रीन आइकन टू ओपन कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स एंड कॉपी रिजल्ट टू। अब मुझे इसका रिज़ल्ट कहाँ चाहिए, मुझे इसका रिज़ल्ट चाहिए शीट 3 के A2 कॉलम में, है ना, शीट 3 के A2 कॉलम में। यहाँ मैंने इसका रेफरेंस अगेन सेट कर दिया। देन आप क्या करोगे, 8 पे क्लिक कर दो। अब देखिए कुछ मोर के ऑप्शन भी दे रखे हैं, यानी जब आप मोर बटन पे क्लिक करोगे यू कैन सी सम अदर ऑप्शन गिवन हियर, लिंक टू सोर्स डेटा। अगर आपने ये चेकबॉक्स टिक कर रखा है, इसका मतलब अगर आप सोर्स के डेटा में यानी शीट 1 और शीट 2 के डेटा में कोई भी चेंजेस करते हो तो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा वो चेंज कहाँ, शीट 3 के डेटा में। देखिए मैं बताती हूँ मैं किस तरीके से होगा। रो लेबल और कॉलम लेबल दिया है तो उसका भी इफेक्ट होगा। रो लेबल कॉलम लेबल से क्या होगा, जैसे आपने नेम वाला कॉलम सेलेक्ट किया था IT, तो वो सारी वैल्यूज़ भी वहाँ शो होगी थर्ड शीट में। देन आपको क्या करना है, 8 पे क्लिक करना है, ठीक है। देन क्लिक ऑन ओके। देन आपको ओके पे क्लिक कर देना है। यू कैन सी यहाँ पे आपका जो डेटा है शीट 1 एंड शीट 2 दोनों से प्लस होके शीट 3 में डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि ऑल दिस मार्क्स ऑफ यूनिट टेस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड विल बी एडेड टुगेदर हियर। देख लीजिए आप यहाँ पे SST में दोनों टेस्ट के मार्क्स ऐड हो गए। इसी तरीके से साइंस में, इन दी मैथ्स एंड इन IT ऑल्सो। तो इस तरीके से आप लोग डेटा कंसोलिडेट करवा सकते हो, ओके।
नाउ अब बात करते हैं, अगर जैसे मान लो सब टोटल करवाना है अपने को, ठीक है, सब टोटल कैसे परफॉर्म होता है। सब टोटल के लिए मैंने यहाँ एक सिंपल एग्जांपल लिया है। अगर आपको सब टोटल करना है तो उसके लिए क्या करोगे, सब टोटल होता क्या है, सब टोटल फंक्शन हो जिसमें कि जैसे कि अपने कस्टमर के अलग अलग नेम, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, एक कंपनी है शॉपिंग कंपनी, कस्टमर की नेम्स हैं, अलग अलग नेम के कस्टमर हैं, उन्होंने क्या क्या आइटम ऑर्डर करे हैं वो डेटा अपने यहाँ पे एंटर करवा रखा है और आइटम्स की क्वांटिटी दे रखी है। जैसे कि अब मुझे क्या करना है, अलग अलग कस्टमर का एक ग्रुप बनाना है, ग्रुप के अकॉर्डिंग मुझे ये पता करना है, आई वॉन्ट टू नो दैट कि किस कस्टमर ने किस प्रोडक्ट के लिए कितना ऑर्डर किया है, और ओवरऑल इस कंपनी के पास में नंबर ऑफ़ आइटम्स, कितने नंबर ऑफ़ आइटम्स का ऑर्डर आया है, प्लेस हुआ है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सब टोटल का अपन यूज़ कर सकते हैं। देखिए सब टोटल का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, आप लोग पहले तो इस तरह से कोई भी डेटा प्रैक्टिकल करने के लिए यूज़ कर लेना, डमी डेटा, ठीक है, जिस पे कि आप लोग इसका एक बार एग्जाम्पल प्रैक्टिकल देख सको। देन आपको डेटा टैब पे जाना है, ठीक है, देन सेलेक्ट सब टोटल फ्रॉम हियर। नाउ यू कैन सी सब टोटल डायलॉग बॉक्स यहाँ अपीयर हो गया। अब ये पूछ रहा है आपको ग्रुप किसके अकॉर्डिंग क्रिएट करना है, ग्रुप कॉलम बी के अकॉर्डिंग क्रिएट करना है या आपको शॉपिंग कंपनी के अकॉर्डिंग क्रिएट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो डेटा सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक के डेटा में, यानी कस्टमर आइटम नेम एंड क्वांटिटी, ये डेटा मैंने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। First of all, to perform subtotal on this data, you have to select this data, ठीक है, then select data menu, then click subtotal, then you can see the subtotal dialog box will appear here। अब आपको पूछ रहा है कि आपको ग्रुप जो क्रिएट करना है वो किसके अकॉर्डिंग क्रिएट करना है, ग्रुप बाय, आपको रिकॉर्ड ग्रुप करवाना है कस्टमर नेम के अकॉर्डिंग, आइटम के नेम के अकॉर्डिंग या फिर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। मैंने कस्टमर नेम दे दिया, आई वांट टू नो दैट कि किस कस्टमर के तरफ से पर्टिकुलर कितने ऑर्डर्स आए हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग इस लिस्ट में देख सकते हो, जैसे प्रकाश है तो प्रकाश ने ट्रैवल बैग भी ऑर्डर किया है, प्रकाश ने शाइन क्रीम भी ऑर्डर की है, इसी तरीके से बाकी कस्टमर्स के नेम भी रिपीट हो रहे हैं, तो किस कस्टमर ने ओवरऑल कितना ऑर्डर किया है वो मुझे जानना है। तो एनालाइज करना है डेटा, तो उसके लिए मैंने ग्रुप क्रिएट किया कस्टमर नेम के अकॉर्डिंग। देन आपको क्या करवाना है, सम करवाना है, यानी कि सब टोटल किस किस कॉलम का, मुझे क्वांटिटी के कॉलम का सब टोटल करवाना है फ़िलहाल के लिए। देन मैंने क्या किया, ओके पे क्लिक किया। देखिए इससे क्या होता है, ओके पे क्लिक किया, देन यू कैन सी, आप लोग देख सकते हो कि अलग अलग कस्टमर्स जो थे अपने, ठीक है, उनका ग्रुप क्रिएट हो गया कस्टमर नेम के हिसाब से। यहाँ पे ग्रुप क्रिएट हो गया कि भाई अर्पिता है तो अर्पिता का ग्रुप बना, अर्पिता ने 3 आइटम्स टोटल ऑर्डर किए थे, उनकी क्वांटिटीज़ आ गई और क्वांटिटीज़ का सम आ गया, क्योंकि सब टोटल मैंने क्वांटिटीज़ कॉलम को चूज़ किया था सब टोटल के लिए। तो 2 + 2 + 3 6 आ गया। इसी तरीके से मनीष का सम आ गया यहाँ पे, ठीक है, मनीष ने जो आइटम्स ऑर्डर करे थे और उनकी क्वांटिटीज़ का सम आ गया 3, ठीक है। इसी तरीके से बाकी सारे कस्टमर्स का भी ऑर्डर्स का सब टोटल होके आ गया, ग्रैंड टोटल 24। ओवरऑल कंपनी के पास में कितने आइटम्स का ऑर्डर प्लेस हुआ, 24 का। तो इस तरह के डेटा को कंसोलिडेट आप लोग अगर सब टोटल करवाना चाहते हो ग्रुप क्रिएट करके किसी डेटा की कॉलम के बेस पे, तो आप करवा सकते हो। तो दोनों में कितना डिफरेंस हो गया आप लोग देख सकते हो, है ना। पहले हमारा डेटा इस तरीके से था जिसमें कि हम लोग इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि किस कस्टमर से पर्टिकुलर किस कस्टमर से कितना ऑर्डर प्लेस हुआ है। व्हेन यू परफॉर्म सब टोटल ऑपरेशन ऑन दिस डेटा देन यू कैन ईजीली गेट द आइटम। इसी तरीके से आप आइटम नेम के अकॉर्डिंग भी ग्रुप क्रिएट कर सकते हो कि किस आइटम का कितना ऑर्डर प्लेस हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस डेटा को सबसे पहले सेलेक्ट कर लीजिए, ओके, एंड यू कैन ऑल्सो क्रिएट मल्टीपल ग्रुप्स, आप मल्टीपल ग्रुप्स भी क्रिएट कर सकते हो। देखिए कैसे, इसके लिए मल्टीपल ग्रुप्स क्रिएट करने के लिए भी आपको सबसे पहले आइटम्स जो है सिलेक्ट कर लेना है, देन डेटा ऑप्शन पे क्लिक करना है, सब टोटल ऑप्शन पे जाना है। देन पहला ग्रुप मुझे क्रिएट करना था कस्टमर नेम का, तो मैंने कर लिया, ठीक है, उसमें मुझे क्वांटिटी का सम चाहिए था, तो ये हो गया।
देन फॉर सेकेंड ग्रुप एक और क्रिएट करना चाहती हूँ, वन मोर ग्रुप ऑन दिस डेटा अकॉर्डिंग टू, अब मुझे ग्रुप क्रिएट करना है आइटम नेम के अकॉर्डिंग, ठीक है। आइटम नेम में भी मैं क्वांटिटी का सम करवाऊँगी, ओके। देन और सम के अलावा दूसरे और फंक्शंस भी है, यू कैन चूज़ एनी अदर। अगर आपको मिनिमम मैक्सिमम भी फाइंड आउट करना है गिवन डेटा का, तो वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, ओके। काउंट, एवरेज, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सो ऑन। I'll just perform some operation on this data. You can get the desired result this type है ना। अब यहाँ पे देखो कस्टमर नेम का भी ग्रुप बन गया कि अर्पिता ने एप्पल फ़ोन क्रिएट ऑर्डर किया था, तो आइटम्स का भी ग्रुप बन के आ रहा है। एप्पल फ़ोन इस कस्टमर ने कितने ऑर्डर करे थे, ठीक है। और लास्ट में इनका सम भी आ रहा है, तो अर्पिता का भी ग्रुप बन रहा है। अर्पिता ने जो आइटम्स ऑर्डर करे थे उनका भी ग्रुप बन गया, ठीक है। और उसकी टोटल क्वांटिटी की सब टोटल भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। पर्टिकुलर कस्टमर की ने यहाँ पे अलग अलग आइटम्स ओवरऑल कितने ऑर्डर करें, 6। इसी तरीके से दूसरे कस्टमर का भी आ गया, ठीक है। एंड यू कैन गेट द ग्रैंड टोटल एट दी लास्ट, ओके। तो आई होप सो कि इस वीडियो में आपको सब टोटल करना और आपको कंसोलिडेशन, डेटा कंसोलिडेशन क्या होता है ये इजीली समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग खुद प्रैक्टिकल करके देखेंगे स्टूडेंट्स, और अगर कुछ नहीं समझ में आया, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गोल सिक फंक्शन के बारे में बताऊँगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को आगे से आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आप लोगों के फ्रेंड्स की भी थोड़ी सी हेल्प हो सके, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।